रांची जिला के अंतर्गत कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव रोकथाम एवं विचार हेतु जिला स्तर पर गुलमोहर अस्पताल रांची में विशेष चिकित्सा दल का गठन किया गया है। वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव से बात करते हैं हमारे संवाददाता। जिसका नाम दिया है कोरोना वायरस। मैडम, क्या आपको ये पता है कि पहले भी ऐसा कोई वायरस चल चुका था? नहीं। जिस हिसाब से वैसा अंदेशा हम लोग को मिल रहा है रिपोर्ट्स के आधार पे, 2002 में एक वायरस चला था जिसका नाम था सार्स, सीवियर एक्यूरेट इम्यूनिटी सिस्टम्स। उसमें भी बहुत सारा मतलब की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 2012 में भी एक चला था मार्स। तो ये क्या डिफरेंसेस है दोनों का? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस अभी का जो सिचुएशन है, अभी जो कोरोना वायरस जो अभी फैल रहा है, ठीक है, आप फिजिकली आप जो है ना फिजिकल अपीयरेंस देख के आप नहीं बता सकते हो, ठीक है, कि उस किसी भी इंसान को वो वायरस अटैक किया है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जब भी सीजनल चेंज होते हैं तब भी हमें जो है वायरल फीवर आता है, उसमें भी हम लोगों को जो है ना नॉर्मली खांसी सर्दी जुकाम होता है, ठीक है। लेकिन अभी एक सिचुएशन ऐसा आया है कि आपको पता भी नहीं होगा कि आप उस पेशेंट के या उस जो भी उसमें जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको भी वो हो जाएगा, और अब कब होगा ये आपको नहीं पता रहेगा। ये सबसे बड़ा जो है खतरा अभी हमारे ऊपर है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार यही सबको को ये बताना चाह रही हूँ कि जितना हो सके, ठीक है, अभी आप लोग जो है ना अपने स्तर पर सतर्कता जो है वो पूरे अच्छे से रखे, ठीक है, नॉलेज पूरा रखे, प्रॉपर नॉलेज क्या करना है क्या नहीं करना है, जो बेसिक चीजें होते हैं जो डेली बेसिस पे हम करते हैं उसको कंटिन्यू रखें, प्रॉपर दिन के दिन जो है जितना जल्दी हो सके हर 10 मिनट में हर 15 मिनट में आप अपना हैंड वॉश करें प्रॉपरली, मास्क पहन के ही बाहर निकले, और अगर काम ना हो तो घर से कृपया आप लोग बाहर ना निकले, घर के अंदर ही रहें। भारत देश में अभी तक 7 की मृत्यु हो चुकी है और बहुत तरह संक्रमण होने के चांसेस रिपोर्ट्स मिल रहा है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार विभिन्न फैसला अपना सुनाया है। तो आपका हिसाब से कल जो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन अपना फैसला सुनाए लॉकडाउन की स्थिति लेके, तो आपके हिसाब से कहाँ तक ये सही है? मेरे हिसाब से ये झारखंड सरकार जो फैसला लिए हैं या जो भी उन्होंने डिसीजन लिया ये बहुत ही करेक्ट डिसीजन लिया है, बिकॉज आज के डेट में ये जरूरी था। और अगर ये डिसीजन अगर आज नहीं लेते सर, ठीक है, तो फिर कहीं ये जहां पे अभी 7 का जो आपको मिल रहा है कि नहीं 7 ही डेथ हुए हैं, ये बढ़ के और भी बढ़ जाता। और शायद आप लोगों को पता होगा कि अभी सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल कंडीशन में है वो इटली है, तो कहीं वैसा भी सिचुएशन हमारे देश में ना हो जाए, इसलिए जो भी डिसीजन हमारे गवर्नमेंट ले रहे हैं, स्पेशली झारखंड गवर्नमेंट ले रहे हैं, वो बहुत ही जो है अच्छा ले रहे हैं और हम सब जो है उनके साथ हैं। जर्मनी का चांसलर है जो मार्केल, ठीक, तो उनका ये सभा को संबोधित करते हुए वो बोला किया उसका विशेषज्ञ के थ्रू कि जर्मनी में कम से कम एटलीस्ट 3 में से 2 संक्रमण होने का चांसेस है। तो आपका हिसाब से मतलब क्या लगता है कि पूरा इंडिया में WHO का जो रिपोर्ट्स आ रहा है अभी तक जो 7 की मृत्यु बतलाया जा रहा है, कहाँ तक ये सही है? देखिए, ये कहाँ तक सही है ये मेरे से अच्छा आपको पता होगा, ठीक है, हम भी वही देखते हैं जो आप हमको दिखा रहे हैं, ठीक है, तो न्यूज़ के माध्यम से ही हमें वो सारे रिपोर्ट्स मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोगों का भी रोल बहुत ही अच्छा है जिसकी वजह से हमारे पास जो है प्रॉपर टाइम में जो बोलते हैं एक राइट टाइम में एक राइट मैसेज भी आ रहा है, एक राइट इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है, और उसी के आधार पे जो है हम लोग अपना जो है प्रिवेंशन प्रिकॉशंस जितने भी हो सकते हैं अपने साइड से अपने स्तर पर हम अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को और जितने भी बाहर के हैं उनको भी जो है हम यही मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जितना हो सके आप इनसे जो है बच के रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पे ही रहिए जब तक कि जो है ये कंट्रोल में ना आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप 14-20 मंथ वाली मार्च वाली सभा को संबोधित कर रहे थे, तो वो बोले कि गर्मी जैसे आएगा क्लाइमेट चेंजेस में ये पूरा एकदम लुप्त हो जाएगा। कहाँ तक ये सही है? देखिए, एक मानना है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है, तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वायरसेस होते हैं, ठीक है, उनका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, तो इसी आधार पे जो है उनका वो बोलना था, ठीक है। और बाकी तो जो भी रिसर्च में अभी आएगा फिर उसके बाद आपको भी इंफॉर्मेशन मिलेगा और फिर हमें भी मिलेगा। नागपुर का एक केस आया था, 7 एडमिट थे, आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन वहाँ वो सबको आइसोलेशन में रखने के बावजूद वो सब मतलब वहाँ से छुटकारा होकर पूरा एकदम भाग गया था, बात समझे। तो अगर वैसा संक्रमण होने के चांसेस रहता है और कोई भी बंदा आइसोलेट होना चाहता है तो वो उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? उसको सपोर्ट करना चाहिए फिर
भागना चाहिए। मेरे लिए बस यही एक इंफॉर्मेशन मैं सबको को देना चाहूंगी कि अगर आपको आइसोलेशन में किसी कारणवश रखा गया है या फिर आप बाहर से आप अगर दूसरे देश से आए हो हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट जो आपको रूल्स बोल रही है कि इस प्रोसेस के अंदर आपको जाना है और उसके बाद ही आप घर जा सकते हो, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि प्लीज आप लोग जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ कोऑपरेट करें, सो दैट, क्योंकि अगर सही रहोगे, ठीक है, आप अगर आपका हेल्थ अगर सही रहेगा तो केवल हम नहीं, सबसे पहले तो आपके फैमिली इफेक्ट होने से बचेंगे, ठीक है। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो भी आप लोगों को इनकेस अगर आइसोलेशन में रखते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर वे से आप जो है ना उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मैडम, लॉकडाउन की स्थिति जिस हिसाब से अभी झारखंड सरकार की तरफ से हुई है, अब नहीं बोला जाता है या फिर भगवान ना करे वैसा हो, अगर लॉकडाउन की स्थिति और ज़्यादा महीनों तक के लिए हो जाती है तो उसमें कुछ कुछ सेवाएं मतलब जारी रहेगी, जैसे हॉस्पिटल्स, पुलिस डिपार्टमेंट्स, तो वो सब अपना जान में जोखिम में रह के वो पेशेंट सबका देखभाल करने के लिए, आपका हॉस्पिटल जो गुलमोहर जहाँ प्रसिद्ध है, तो आप कहाँ तक मतलब सक्षम रहे? हम जितना हो सके हम गवर्नमेंट के साथ हैं, उनकी सारी पॉलिसीज के साथ हैं, और वो जो भी डिसीजन लेंगे उनमें हम बढ़ चढ़ के जो है अपना भागीदारी दिखाएंगे। आप अपना परिचय दीजिए। पूनम सरकार, एडमिनिस्ट्रेटर, गुलमोहर हॉस्पिटल।